दुनिया भर की दिल की धड़कनें इस वक्त तेज हैं कि क्या सुबह 10 बजे रूस यूक्रेन पर वाकई हमला कर देगा और फिर शुरुआत हो जाएगी एक तीसरे महायुद्ध की। ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, वो ये कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है और जो भारतीय छात्र जिनकी तादाद काफी ज्यादा है जो यूक्रेन में पढ़ते हैं, उन्हें यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। भारतीयों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने को कहा है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 38 नंबर हम आपको फिर से दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हैं। संजीव, ये जो एडवाइजरी जारी हुई है और जो हेल्पलाइन नंबर भी अब हमारे दूतावास ने वहां पे छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों को एक बड़ी चिंता थी और एक बड़ी संख्या है भारतीय छात्रों की यूक्रेन में। यहाँ देखिए, और ये सिलसिला आज से नहीं काफ़ी दिनों से चल रहा है। जब विघटन नहीं हुआ था सोवियत यूनियन का, तब भी हमारे यहाँ से छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने और दूसरी पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे सोवियत यूनियन। उस वक्त भी वो सोवियत यूनियन में यूक्रेन के ही हिस्से में जाया करते थे। अब जबकि विघटन हो गया और एक देश 15 देश बन गया, तो यूक्रेन की महत्ता तब भी कायम रही और वहाँ पढ़ने के लिए छात्र जाते रहे। वहाँ पर पढ़ाई, यहाँ जो मेडिकल सीट्स कम होती हैं वहाँ उपलब्ध हो जाती हैं, थोड़े पैसे भी कम लगते हैं, ये भी एक धारणा आम लोगों के बीच में है और वहाँ छात्र जाते हैं। वहाँ एक समुदाय भी है इंडियन स्टूडेंट्स का, और वो समुदाय इस वक्त उनकी देखरेख और नेगोशिएट जो सरकार से करना होता है वो कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक तनाव की स्थिति है, पर यूक्रेन के भीतर कोई ऐसी स्थिति नहीं अभी बन गई है जिसमें कि छात्रों के ऊपर किसी तरह का कोई खतरा है। और यही शायद वजह है कि अभी तक वहाँ से बहुत से छात्र पलायन करना शुरू नहीं किए हैं और अभी भी वो स्टे पुट हैं। उनके कॉलेजेस में कहा यह जा रहा है कि आप चाहें तो बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अब पढ़ाई का मामला है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, तो छात्र ये कह रहे थे कि हम इंतज़ार करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि अभी भी ज्यादातर छात्र यूक्रेन में ही हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, हमारा खास पैनल भी हमारे साथ बना हुआ है। तो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा हुआ है। रूसी सेना बेलारूस से भी कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, उसमें घुसने की तैयारी कर रही है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के लाखों सैनिक तैनात हैं जो सिर्फ पुतिन के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं जिनसे इस बात का खुलासा हुआ है कि यूक्रेन के बॉर्डर के पास रशियन आर्मी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में हथियार, और हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे हम इस पर बात कर रहे हैं कि क्या वाकई ये हमला होने जा रहा है 10 बजे, या जो कूटनीतिक बातचीत हो रही है उसके जरिए इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, इसे टाल दिया जाएगा। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ जनरल जैनी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलूंगी मैं, लेकिन पहले मैं प्रोफेसर महेंद्र के पास वही सवाल लेकर। प्रोफेसर, जैसा कि अचल मल्होत्रा ने कहा था कि ये अमेरिका की, रशिया नहीं चाहता युद्ध करना, ये अमेरिका का एक प्लॉय भी हो सकता है, उनका एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, अपना दबदबा फिर से दुनिया में बनाने का, उस क्षेत्र में बनाए रखने का। और रशिया जो है दरअसल युद्ध नहीं चाहता, वो तो बातचीत के लिए तैयार है। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो जो रशिया और चाइना के बीच जो नजदीकियां आई, उसको लेके निश्चित रूप से अमेरिका दिक्कत में है और कहीं न कहीं वो रूस को घेरना चाहता है। और जैसा बात की गई कि दिस इज अ प्रोपेगेंडा वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर। आप देखिए कि कल रूस को ये, आप भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा साइकोलॉजिकल वॉर है? बड़ी बात। दो कूटनीतिक मेरे पैनल के राजनयिक हैं, पूर्व वो हमारे साथ जो अचल मल्होत्रा और विदेश मामलों के एक्सपर्ट इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ये अमेरिकी प्रोपेगेंडा साइकोलॉजिकल वॉर हो सकती है। जी, अपनी बात पूरी कीजिए, बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ जी, ये धमकी दी गई कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है उसको नहीं जो है स्टार्ट करने दिया जाएगा कल। तो कल ही जो है रूस के स्टेट डूमा ने जो है ये रेजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट पुतिन को जो है एम्पावर किया कि आप जो है जो डोनबास के जो दो क्षेत्र हैं, डोनेस्क और लुहांस्क,
वहां पे जो वहां को वो उस एरिया को आप जो है एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दें। अब देखिए इन दोनों ही एरिया में जो है एक तरफ यूक्रेन कहता है कि नहीं, ये जो है रूस द्वारा समर्थित जो है सेपरेटिस्ट है, वहीं रूस कहता है कि नहीं, वहां पे एक सिविल वॉर की स्थिति है। और कल ही ये दोनों बातें होती हैं, तो निश्चित रूप से दोनों जो अलग अलग जो है रशिया हो चाहे जो है यूएस हो, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूक्रेन, आप देखिए यूक्रेन जो है कहीं न कहीं आप खासकर क्रीमिया के बाद 2014 के बाद यूक्रेन को ये डर है कि कहीं जो है जो दोनबास है, ईस्टर्न रीजन जो है, रूस उस पे भी जो है अपना कब्जा न कर ले। तो और लेकिन एक देखिए इसका बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। अगर वॉर होता है या जो है कोई बहुत ही मैसिव सैंक्शंस जो है अमेरिका और यूरोप लगाते हैं रशिया पे, तो हाँ जी, तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा यूरोप जो है वो रशियन गैस पे निर्भर है और पूरे यूरोप में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे हालात 2014 में भी बने थे, उसके बाद भी तब क्या हुआ था, इस पर हम चर्चा करेंगे। कंपैरेटिव आज की दुनिया, कोविड के बाद की दुनिया और उस वक्त की दुनिया, इस तरह का कैसा आर्थिक संकट हो सकता है। लेकिन हम फिर इसका मिलिट्री जो पक्ष है, पहलू है, उस पर मैं बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जनरल जैनी जुड़ गए हैं। जनरल जैनी, यूक्रेन रशिया के बीच जो बेहद तनावपूर्ण हालात और 10 बजे का अल्टीमेटम, युद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपका क्या इस पर पर्सपेक्टिव है, आपका क्या पक्ष है? देखिए, इस प्रॉब्लम को मैं एक बड़े लार्जर जियोपॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में देखना चाहूंगा। ये जो अभी इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, वो रशिया जो है अटैक करेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। मैं थोड़ा सा जरा लार्जर फ्रेमवर्क इसका बता दूं आपको कि ये युद्ध का जो है ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है। असली मुद्दा का अटैक करना यूक्रेन के ऊपर में नहीं है, ये असली मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ ये एक हवा बनाया जा रहा है अमेरिकन प्रेस ने, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये सब। मेन मुद्दा है कि जो जर्मनी हमेशा जो नेटो का हिस्सा है, हमेशा आप देखें कि पहला महायुद्ध जो हुआ, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ और उसके बाद कोल्ड वॉर भी जो हुआ, ये जर्मनी और रशिया के बीच में जो ताल्लुकात पैदा होते हैं उसकी वजह से ये लड़ाइयां होती हैं और लड़ाइयों का डर पैदा किया जाता है। अब मौजूदा हालत में क्या हो रहा है, जो आप देखेंगे कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक पाइपलाइन जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 थी, अब ये नॉर्ड 2 की जो पाइपलाइन है जो जर्मनी को कनेक्ट करती है रशिया से, नॉर्वे के नीचे से, स्वीडन के नीचे से होती हुई, फिनलैंड के नीचे से होती हुई और एस्टोनिया के ऊपर से जाती हुई रशिया को कनेक्ट करती है। इससे जर्मनी को गैस की यूजेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी मिलेगी और जर्मनी जो है वो अपने न्यूक्लियर उससे बाहर आना चाह रहा है। जो उसके न्यूक्लियर एजेंसी, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है एनर्जी के, उसको रद्द करके जो रशिया की एनर्जी पे डिपेंडेंट होना चाहता है। और अमेरिका इसको नहीं चाहता, क्योंकि जब ये आपस में एनर्जी की रिलेशनशिप हो जाएगी तो फिर बाकी चीजें भी, फिर जो है बाकी रिश्ते भी इंप्रूव होंगे और इनका नेटो में जो दबदबा है यूएसए का, वो कम हो जाएगा। तो मेन मुद्दा जो है इस डर का कि रशिया अटैक करेगा, रशिया कोई अटैक करने का उसका इरादा नहीं है यूक्रेन का। ये अमेरिका में एक हल्ला गुल्ला मचाया जा रहा है कि ये जो इस पाइपलाइन की वजह से, क्योंकि जर्मनी और रशिया के बीच में ये एनर्जी की जो पाइपलाइन है, जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 की जो पाइपलाइन, जो अमेरिका शुरू से ही कोशिश कर रहा है कि चालू ना हो, हर कदम पर उसने रुकावटें डालने की कोशिश करी, लेकिन अब ये पाइपलाइन काफी हद तक तैयार है और जैसे ही जर्मनी वाले इसकी क्लियरेंस दे देंगे। आपने जनरल जैनी बिल्कुल जड़ को पकड़ लिया और पूरा का पूरा पैनल हमारा ये कह रहा है कि ये अमेरिकी प्रोपेगेंडा हुआ है। बड़ा दिलचस्प ये पूरा सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है। क्या वाकई 10 बजे रशिया हमला करेगा? अगर हमारे पैनल की माने तो वो तो ये कह रहे हैं कि रशिया तो चाहता ही नहीं हमला करने, ये तो वर्चस्व की लड़ाई है। हमारी ये दिलचस्प बातचीत जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद।
और रूस और यूक्रेन के युद्ध की आशंका के बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है, उन पर छोड़ा गया है। उन्हें कहा गया है कि अगर आपको जरूरी लगे तो ही आप यूक्रेन छोड़ें। और भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सलाह दी है कि अगर आप चाहें तो यूक्रेन छोड़कर जा सकते हैं इन हालात के मद्देनजर। अगर आप चाहें, बहुत ज़रूरी हो तो ही यात्रा करें। और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है भारतीय दूतावास से, इंडियन एम्बेसी ने कीव में, यूक्रेन की राजधानी में। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।